एमडी आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर विक्रम चौहान प्लैनेट आयुर्वेद के सीईओ और संस्थापक का यह वीडियो न केवल मेडिकल छात्रों और डॉक्टरों के लिए है, बल्कि सामान्य लोगों के लिए भी है। उन सामान्य पौधों को जानने के लिए जिन्हें आसानी से हमारे घरों में उगाया जा सकता है और जो हमें स्वस्थ रहने में मदद करते हैं और बीमारियों से भी दूर रखते हैं। यह पूरा वीडियो जरूर देखें और साथ ही इस सीरीज के अगले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करने के लिए शेयर भी करें। लोग कहते हैं ना कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो हैं पता नहीं को क्या डाला है इसमें, क्या नहीं डाला, तो वो मैं आज दिखा रहा हूँ लोगों को कि ये डाला है हमने, ये रियल चीजें डाली हैं। तो डायबिटीज के लिए इसके पत्ते यूज करते हैं। इसके जो स्टेम है उसको रगड़ने से आग लग जाती है, तो इसलिए भी इसको अग्निमत बोलते हैं। ये गुड़ मार बोलते हैं क्योंकि गुड़ ये जिम्नेमिक एसिड होते हैं, पकड़ लेती है शुगर को ऐसा पकड़ती है कि ब्लड में जाने नहीं देती। कुष्मांड के बारे में हमने डिस्कशन करी है। इसका जूस जो है विटामिन सी से भरपूर है ना, मैदे है, ब्रेन के लिए अच्छा है, कूलिंग है, एसिडिटी के लिए अच्छा है, कोलन कैंसर के लिए भी अच्छा है। कोलन कैंसर या ओवरऑल किसी भी ऑर्गन का कैंसर हो उसमें आप दे सकते हैं, क्योंकि ये अल्कलाइन है। ये सार की लकड़ी का ग्लास मिलता है, तो रात को पानी डायबिटीज के लिए यूज करते हैं, उसमें पानी भर के रख देते हैं, सुबह वो पानी पी लेते हैं। जो है डायबिटीज के लिए यूजफुल है ना। इसके ग्लास भी मिलता है, उसमें पानी भर के रखो रात को। ये सार की लकड़ी का ग्लास मिलता है, तो रात को पानी डायबिटीज के लिए यूज करते हैं, उसमें पानी भर के रख देते हैं, सुबह वो पानी पी लेते हैं। तो विजय सार की जो बार्क है ना, ये प्लांट बड़ा हो जाएगा, तो लगभग 60-70 फुट ऊंचा हो जाएगा, 3-4 मंजिल ऊंचा हो जाएगा। तो उसकी बार्क छाल लेके उसका चूर्ण जो है शुगर के लिए टीरोकार्पस मार्सुपियम है ना, टीरोकार्पस मार्सुपियम इसका लैटिन नेम है, और ये इसका बीजा भी बोलते हैं इसको, इसकी छाल का यूज करते हैं। हाँ, इसके जो स्टेम है ना, इसके जो स्टेम है उसको रगड़ने से आग लग जाती है, तो इसलिए भी इसको अग्निमत बोलते हैं। श्रीपर्ण बोलते हैं, श्रीपर्ण ये लक्की माना गया है, बहुत पूज्य माना गया। तो ये वात शामक है। ये कौन सा प्लांट है? आयुर्वेद में इसका नाम आंवला है। हाँ, इसकी चटनी वगैरह बनती है। इतना ही पता है मुझे, बड़ा रेयरली देखा है मैंने, सेकंड टाइम देखा है लाइफ में। आंवला जो है ये इसका वृक्ष बनता है लगभग 15-20 फुट ऊंचा, ज्यादा भी बड़ा हो जाता है ना। तो डायबिटीज के लिए इसके पत्ते यूज करते हैं, और ये भी उष्ण वीर्य है, कटु है, और अब जो संतर्पण और व्याधियां हैं उनमें आप यूज कर सकते हैं। वेट लॉस के लिए यूज कर सकते हैं, बॉडी में जो स्निग्धता को कम करने के लिए, मतलब हैवीनेस को, वाटर रिटेंशन को, क्योंकि उष्ण है तो यूरिन खुल के आएगा, तो इसलिए इसको यूज करते हैं। इसकी बार्क को यूज किया जाता है। ये पत्ता अगर आप खा लोगे ना, तो आप इसके बाद रसगुल्ला खाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, स्वाद नहीं आएगा। स्टीविया नहीं है ये गुड़ मारा है, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे है ना। तो जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे जो है ये गुड़ मार बोलते हैं, क्योंकि गुड़ ये जिम्नेमिक एसिड होते हैं, पकड़ लेती है शुगर को ऐसा पकड़ती है कि ब्लड में जाने नहीं देती। तो जब भी आप फिर मीठा खाते हो तो अंदर नहीं जाता, वो बस जीभ के साथ लग के इसके साथ चिपक के वो बाहर ही हो जाता है, बाईपास हो जाता है शुगर। तो शुगर को इस तरह से ये कंट्रोल करता है। इसमें जिम्नेमिक एसिड होते हैं, और इसका जो बेल होती है गुड़मार या जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे, तो इसका जो पंचांग यूज करते हैं, इसका पाउडर या कैप्सूल, जिम्नेमा भी है हमारे पास, जिम्नेमे है ना, तो जिम्ना कैप्सूल्स हैं हमारे पास। फेनुग्रीक और जिम्नेमा का कॉम्बिनेशन अच्छा है। इसको कभी ट्राई करना आप खा के, इसको खा के उसके बाद मीठा खा के देखना, मीठा पीली नहीं होगा, है ना।
ये है शाल वृक्ष गलबर्जिया सिसु, है ना। पेन के लिए अच्छा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए अच्छा है। साल की जो लकड़ी होती है वो फर्नीचर बनाने में भी काम आती है। तो साल का बहुत बड़ा पेड़ होता है ना, तो नेचुरल डायूरेटिक है। तो इसको आप इसकी लकड़ी को यूज कर सकते हैं, इसकी बार्क को उसका चूर्ण बना करके पेशेंट को दे सकते हैं। ये प्लांट जो है ये चित्रक किसको बोलते हैं, आप इधर आ जाओ। कम नहीं हो गए स्टूडेंट कुछ? बंक तो नहीं मार गए? ये चित्रक जो है देखो, प्लम्बैगो ज़ेलाने का ना, इसकी प्लम्बा गिनेसी करके फैमिली है। वाइट फ्लावर्स आते हैं। ये श्वेत चित्रक है, रेड वाला भी होता है, उसमें रेड आते हैं। तो ये अग्निक भी बोलते हैं, गर्म होता है बहुत। तो चित्रक आदि वटी आमतौर पे वैद्य जो है देते हैं डाइजेशन के लिए, आम पाचन के लिए ना, गर्म होने के लिए, है ना। तो परंतु हमारे पास क्योंकि पेशेंट ज़्यादा ही पित्त वाले हैं, तो जिसका पित्त बड़ा हो तो उसको नहीं यूज़ करनी, तो इसलिए हम चित्रक आदि वटी कम ही यूज़ करते हैं। परंतु IBS में आप जरूर यूज़ किया करो। फाइल्स में भी जब आम रस ज़्यादा हो तब आप यूज़ कर सकते हैं। तो IBS में चित्रक आदि वटी या संजीवनी वटी यूज़ करनी है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में बिल्कुल नहीं यूज़ करनी। मोस्टली वैद्य जो है आपको बोल देंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस में कि चित्रक आदि यूज़ करो, संजीवनी वटी यूज़ करो, है ना। परंतु उससे गर्मी बढ़ जाएगी, पित्त बढ़ जाएगा। तो चित्रक हरितकी अवलेह भी आता है, इसका एक प्रिपरेशन। चित्रक और हरितकी का कॉम्बिनेशन है ना, तो वो खांसी के लिए, कफ के लिए, है ना, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, कफज रोगों में, आमतौर पे आमज रोगों में कफज। तो आप गठिया में भी दे सकते हो आप चित्रक आदि वटी, जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ना, तो उसमें भी दे सकते हो। स्क्लेरोडर्मा में भी दे सकते हो अगर आपने सर्कुलेशन इंप्रूव करनी है। हाँ? ये श्लेष्मांतक है। श्लेष्मांतक जो है श्लेष्मा का अंत करने वाला, है ना, लसूड़ा बोलते हैं इसको आम भाषा में, पंजाबी में लसूड़ा बोलते हैं ना। तो ये खांसी के लिए, कफ के लिए श्लेष्मांतक जो है इसके बीजों का यूज होता है। इसके बाद ये आपका आ गया ये धातकी जो है ना, वुडफोर्ड या फ्रूटिकोजा का लैटिन नेम है। तो धातकी अक्सर हिमाचल में लगा हुआ है, आपने देखा ही होगा ये, है ना। तो इसकी जो एग्जैक्टली ये इस तरह की जो फाइलोटैक्सी है, एग्जैक्टली ऑपोजिट लीव्स है ना। तो ये बड़े आसानी से आप इसको पहचान सकते हैं। इक्वल ओवेट लीव्स है, ऑपोजिट फाइलोटैक्सी है। और लाल रंग का धातकी पुष्प जो है ना, उसमें संधान कर्म में भी यूज करते हैं ना। आपने सुना होगा कि जब आशावरिष्ठ बनाते हैं तो उसके लिए धातकी पुष्प डालते हैं, तो फर्मेंटेशन को ये करने में हेल्पफुल होते हैं धातकी पुष्प, है ना। उसमें ग्रेप्स भी डालते हैं, उसमें गुड़ भी डालते हैं कुछ, तो अल्कोहल या वाइन बनाते हैं जो आयुर्वेद के आशावरिष्ठ है। तो धातकी बेसिकली शीतवीर्य है, बहुत ज्यादा शीतवीर्य है और रक्त स्तंभक है। तो हम धातकी स्वरस या धातकी पुष्प स्वरस या धातकी के इसके चूर्ण दे सकते हैं। तो हमारे पास इसका हिमोस्टॉप बी, हिमोस्टॉप एस्ट्रिंजेंट, कोस्टिन बी, सी, इस तरह के कैप्सूल्स हैं। तो इसलिए धातकी जो है ब्लीडिंग रोकने के लिए काम आता है। कुष्मांड के बारे में हमने डिस्कशन करी है। इसका जूस जो है विटामिन सी से भरपूर है ना। मैदे है, ब्रेन के लिए अच्छा है, कूलिंग है, एसिडिटी के लिए अच्छा है, कोलन कैंसर के लिए भी अच्छा है। कोलन कैंसर या ओवरऑल किसी भी ऑर्गन का कैंसर हो उसमें आप दे सकते हैं, क्योंकि ये अल्कलाइन है ना, बॉडी को अल्कलाइन करता है। तो इसका इतना बड़ा 10-15 किलो का ये फ्रूट लगता है कुष्मांड का। अब देख लीजिए, ये दिखा दें जरा आप, वो अंदर लगा हुआ कुष्मांड अवलेह करके इसका चटनी भी बनती है। कुष्मांड अवलेह जैम बनाते हैं, तो वो मैदे है, ब्रेन के लिए अच्छा है, एसिडिटी वगैरह के लिए भी अच्छा है। तो कुष्मांड जो है इसकी बेल होती है, मैनिनकासा हिस्पिडा, है ना, कुकुरबिटेसी फैमिली का है। इसके जो अंदर जो बीज हैं वो
वो टेप वर्म्स को मारने के लिए भी, खास करके जो होते हैं ना बिल्हार्जियासिस जिसको बोलते हैं, एक डिजीज होती है बिल्हार्जियासिस, वो है ना, जियार्डियासिस, बिल्हार्जियासिस, इस तरह की बीमारियों को खत्म। ये बहुत अच्छा प्लांट है, ये वाला है ना, ये आपने देखा ही होगा अक्सर, है ना। इसको हड्ड जोड़ बोलते हैं, सिसस क्वाड्रेंगुलरिस। तो हड्ड, जैसे कि नाम से ही आपको क्लियर है कि हड्डियों को जोड़ने के लिए, है ना। तो ये इसकी शेप ही ऐसी है देखने में कि जैसे हड्डियां जुड़ी हुई हैं। तो इस ऑस्टियोपोरोसिस में, ऑस्टियोपिनिया में इसकी हड्डियां टूट गई हों, कमजोर हो, या वैसे इस बोन स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप इसका एक्सट्रैक्ट यूज कर सकते हैं। पंचांग का हम सिसस के नाम से हम यूज करते हैं, है ना। ये प्लांट है स्वीट फ्लैग भी बोलते हैं इसको, है ना, स्वीट फ्लैग, और ये वचा बोलते हैं, एक्रोस्केल्मस। तो अक्सर ये जंगलों में पाया जाता है, उगा हुआ नेचुरली। तो इसकी खेती भी होती है। इस उग्र गंधा, इसकी जो राइजोम है ना, उसमें से बड़ी खुशबू आती है बहुत ज़्यादा, है ना। और इसके बाल होते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा, इसको गोलोमी भी बोलते हैं, जो के, है ना, षड ग्रंथा भी बोलते हैं। इसकी ग्रंथियां होती है, इसकी जो जड़ होती है ना। हिमाचल में क्या करते हैं कि इसको काट के ना, इसकी जो जड़ है, तो बच्चा बोलता नहीं है, उसके गले में बांध देते हैं, जस्ट लाइक, है ना। साउथ में भी करते हैं। तो वो बच्चा चूसता रहता है और बोलना शुरू कर देता है ना। सारस्वत रिष्ट इसकी प्रेपरेशन है, सारस्वत चूर्ण भी इसकी प्रेपरेशन है। हमारा भी मिद्या चूर्ण आता है ना, सारस्वत रिष्ट है और मिद्या चूर्ण है ना। और ये जो है, बच्चे बोलते नहीं है, बच्चे जो है स्लो हैं, या मेमोरी जिसकी कम है, या इवन ब्रेन का फंक्शन जो है हाइपर एक्टिव है, उसके लिए भी अच्छा है। ये जो कच्चा सा वृक्ष है ये वृक्ष पर कच्चा सा है, हल्का सा। आपको देखो तना भी हल्का फुल्का ही है, इसका तना वैसे ही टूटने वाला है ना। अगस्त्य इसका नाम है, अगस्त, हाँ, अगस्त्य हरितकी नहीं, अगस्त्य हरितकी नहीं, अगस्त्य। तो अगस्त्य के साथ हरितकी मिला करके अगस्त्य हरितकी एक फॉर्मुलेशन है। वो फार्मूला ज्यादा पॉपुलर है, प्लांट कम पॉपुलर। तो ये सेस्बेनिया ग्रैंडिस बोलते हैं, सेस्बेनिया बोलते हैं इसको। इसकी जो है ये रसायन है, अगस्त्य रसायन, अगस्त्य एक रसायन औषधि है। तो इसका यूज करते हैं ज्यादातर रसायन के तौर पे। आप कैंसर वगैरह में यूज कर सकते हैं ना। सीजनल होता है, 1 साल तक ही चलता है, फिर खत्म हो जाता है। ये प्लांट आप काफी यूज करते हैं अपनी प्रैक्टिस में। ये नहीं, ये वाला, ये जो नीचे लगा हुआ, ये हम अपनी प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा यही यूज करते हैं एवरी डे। आप गेस करो सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं? ये कुटज है ना। लोग कहते हैं ना कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो हैं, पता नहीं क्या डाला है इसमें, क्या नहीं डाला। तो वो मैं आज दिखा रहा हूँ लोगों को कि ये डाला है हमने, ये रियल चीजें डाली हैं। तो ये कुटज की जो छाल होती है ना, तो उसका प्रयोग करते हैं कुटज घन बट्टी बनाने में। तो कुटज जो है वो हेलोरिना एंटी डिसेंट्री का, जितने भी वर्म्स हैं, नॉट ओनली ये डिसेंट्री को ही नहीं रोकता, वर्म्स को भी मारता है, आम पाचन भी करता है। तो हम जैसे आम पाचन कराना चाहते हैं चित्रक दे के या संजीवनी बटी दे के, उसकी जरूरत नहीं रहती, क्योंकि कुटज भी आम पाचक है तो ग्राही भी है, आम पाचक भी है, वैसे ये शीतवीर्य भी है, स्तंभक भी है ना। तो कटु रस है। ये है बृहति, बृहति कंटकारी उधर लगी हुई है, मैंने दिखाई नहीं आपको। कंटकारी, बृहति। उसके अलावा आपको मैं दिखाना चाहता हूँ वृक्ष जो है ये है आपका कदम्ब का वृक्ष है। कदम्ब का सुना हो आपने नाम? किस चीज के लिए, क्या पर्पस है इसका, कहाँ सुना है आपने? कदम्ब, कदम्ब वृक्ष जनरल सुना हुआ ना। कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठ के कृष्ण भगवान जी बंसी बजाते थे, ये सुना है ना। कविताएं भी हमें लगी हुई थी 10वीं 8वीं क्लास में, है ना, हिंदी में।
तो कदम्ब जो है ना, कदम नहीं है, जो फूल इसका होता है, हाँ बहुत सुंदर सा गोल। आप क्योंकि कृष्ण भक्त हो तो आपको पता है। हमारे साइड लगे हुए बहुत है, हाँ। मतलब मिल जाते हैं, हाँ। हर एक किलोमीटर पे लगा ही होता है। ये सब जगह लगा होता है, यूपी में तो बहुत लगा है और चंडीगढ़ में भी बहुत लगा हुआ है। तो कदम्ब जो है इसमें, इसको वेदना स्थापक बोला गया ना, तो वेद पेन के लिए बहुत अच्छा है। इसकी जो बार्क है ना, वो उसमें क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, HCQ देते हैं ना, HCQ देने के कदम्ब की छाल दे दो, कदम्ब लगा ही हुआ सारी दुनिया। यूपी में तो सबको पता है कदम्ब का, सबको बोलो जो जिसको भी आपने HCQ देना चाहते हो, जैसे आम बात है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं जिसमें HCQ लोग दे रहे हैं, क्विनीन दे रहे हैं, तो क्विनीन ही होगी ना, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। तो ये है कदम्ब की चाल में। किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसको बोलना है व्हाइट सैंडलवुड का यहाँ पे लेप करे, उससे दिमाग ठंडा रहेगा। ब्राह्मण लोग सारे लगाते हैं ना, तो इससे मन शांत रहता है और टेंशन नहीं होती और श्लोक भी अच्छे से याद हो जाते हैं। स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, वेट बढ़ाने के लिए, है ना, मसल्स बिल्डिंग के लिए, प्लांट बेस्ड प्रोटीन जिसको बोलते हैं ना, प्लांट बेस्ड प्रोटीन लोग चाहते हैं कि हमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन मिल जाए। तो मूसली का, अश्वगंधा का, स्ट्रॉबेरी का, गोखरू का। बुखार के लिए अक्सर लोग जो है गांव में क्या करते हैं, इसके पत्ते खा लेते हैं, 2 पत्ते बस। किसी को शियाटिका है, बैक पेन है, तो इसके पत्ते खा लेते हैं। किसी को बॉडी पेन है, इसके पत्ते खा लेते हैं। किसी को रेटिना में कोई प्रॉब्लम हो, रेटिनोपैथी है, आई साइट में ब्लड नहीं जा रहा, कोई ऐसी जगह पे ब्लड जहाँ नहीं जा रहा, तो ये धीरे धीरे वहाँ पे ब्लड पहुँचा देती है। बट ये जो करती है वो और कोई हर्ब नहीं करती। Planet Ayurveda, founded in 2002 by Dr. Vikram Chauhan, MD Ayurveda. Dr. Vikram Chauhan का एक ही मोटिव है, हर घर आयुर्वेदा। Planet Ayurveda के जरिए डॉक्टर विक्रम चौहान आयुर्वेदा को दुनिया के हर कोने में पहुंचाते हैं ताकि लोग नेचुरली हेल्दी लाइफ जी सके। Planet Ayurveda का हेड ऑफिस मोहाली, पंजाब में है। Planet Ayurveda पूरे प्लेनेट पर आयुर्वेदा को प्रमोट कर रहा है। बीमारी कोई भी हो, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ITP, क्रॉनिक किडनी, स्किन, लंग डिजीजेस, नेक, बैक, नी पेन्स, अर्थराइटिस, सोरियोसिस, माइग्रेन, गायनी प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, बेली फैट या और कोई, सॉल्यूशन सिर्फ एक, पूरे प्लेनेट के लोगों की सेहत का नंबर 1 साथी। अब घर बैठे ऑनलाइन कंसल्टेशंस करें टॉप MD आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट के साथ, इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन आयुर्वेदिक क्लिनिक, और पाएं सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन की होम डिलीवरी वर्ल्ड वाइड। प्रॉब्लम कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। Where there is health, there is no place for disease. In Planet Ayurveda, we believe in the power of natural herbs. Our goal is to prepare powerful extracts and original Ayurvedic combinations to help our customers with their health problems. The quality and purity of the herbs used in our products is crucial. Planet Ayurveda searches for farms located in the mountains of the Himalayas, as herbs that are grown in the Himalayan mountains are richer in their chemical constituents as compared to those grown in the plains areas. These small family farms are mainly situated in the villages located in the foothills of Himachal Pradesh, India. Planet Ayurveda chooses suitable farms based on the quality of their herbs and plants. We always seek for 100% pure herbs that are grown naturally in a healthy environment. In the fields of the selected Planet Ayurveda farms, no chemical fertilizers or urea is used. They only use an organic compost that has been prepared from leaves or animal manure. They also do not use any kind of fertilizers. The herbs are grown naturally without the use of any insecticide or pesticide. Most of the labor is done manually, planting, clearing fields of weeds and harvesting, which has the added benefits in giving special care to the herbs and also work for the local people. The founder of Planet Ayurveda, Dr. Vikram Chauhan, is an experienced Ayurvedic doctor and specialist in phytotherapy who has immense knowledge about the natural growth of herbs. He also personally visits the various farms on a regular basis.
Planet Ayurveda,